डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की शॉर्ट स्टोरी का जो फर्स्ट लेसन है द गोल्ड वॉच, उसके शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर्स। तो शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन है हमारा द गोल्ड वॉच, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज शंकु, वेयर डिड ही वर्क। शंकु कौन था और वह कहाँ काम करता था। तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा है, शंकु वॉज अ पुअर वर्कर। शंकु एक पुअर वर्कर था, एक गरीब मजदूर था, वर्कर था। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, और वो एक फैक्ट्री में काम करता था, विच बिलोंग्ड टू एन इंग्लिश इंजीनियर, जो एक इंग्लिश इंजीनियर की थी, अंग्रेज़ इंजीनियर की फैक्ट्री थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शंकु की प्रॉब्लम्स क्या थी और उसने उन्हें कैसे सॉल्व करने का प्लान बनाया। तो जैसा कि हमारा आंसर है, द शंकुज प्रॉब्लम्स वर हिज डेब्ट, पॉवर्टी एंड हिज प्रेग्नेंट वाइफ्स एक्सपेंसेस। या हम कहें कि शंकुज डेब्ट, पॉवर्टी एंड हिज प्रेग्नेंट वाइफ्स एक्सपेंसेस वर शंकुज प्रॉब्लम्स। तो शंकु का जो कर्ज था, उसकी गरीबी थी और उसकी प्रेग्नेंट जो वाइफ के खर्चे थे, यह उसकी समस्या थी। और ही प्लान टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। उसने अपने इंजीनियर के सोने की घड़ी चुराकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का निश्चय किया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, या व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील। तो क्वेश्चन का मतलब है कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई, या शंकु ने क्यों डिसाइड किया कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो आंसर है हमारा, शंकु वॉज वेरी पुअर। शंकु बहुत गरीब था। ही वॉज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, वह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ था। ही हैड नो मनी फॉर हिज सफरिंग एंड हंग्री चाइल्ड एंड फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ। उसके पास अपने परेशानियों को सुलझाने के लिए और हंग्री चिल्ड्रन, भूखे बच्चे के लिए, एंड फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ, और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। ही वॉज बैडली इन डेब्ट, वह बहुत ही अधिक कर्ज में था। ही हैड नो अदर ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच, और इसलिए उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने अपने आप को क्यों कोसा। तो आंसर है हमारा, शंकु वॉज टू पुअर टू पे ऑफ हिज डेब्ट। शंकु अपना कर्ज चुकाने के लिए अत्यधिक गरीब था, मतलब वो इतना गरीब था कि वो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। ही हैड नो मनी फॉर द कमिंग चाइल्ड, उसके पास आने वाले बच्चे के लिए पैसे नहीं थे। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि न्यू चाइल्ड वुड बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम, उसने सोचा कि जो नया बच्चा है वो उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन होगा। सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, और इसलिए उसने स्वयं को, खुद को कोसा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा,
हु स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में शंकु को किस बात ने घड़ी चुराने से रोका? तो आंसर है हमारा शंकुस कॉवर्डिस, शंकु की कॉवर्डिस, कायरता, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, एंड फियर ऑफ बीइंग कॉट, और पकड़े जाने के डर ने स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग, उसे शुरुआत में घड़ी चुराने से रोका। तो शंकु की कायरता ने, हिचकिचाहट ने और पकड़े जाने के डर ने शंकु को प्रारंभ में घड़ी चुराने से रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर शंकुस फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच? घड़ी चुराने से पहले शंकु की क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी, क्या सोच रहा था वो? तो आंसर है हमारा, बिफोर स्टीलिंग द वॉच शंकु फेल्ट अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड। घड़ी चुराने से पहले शंकु ने अपने माइंड में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष महसूस किया। हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट, उसका जो हृदय था बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। ही हैड अ मिक्स्ड फीलिंग्स, उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, टू स्टील और नॉट टू स्टील, कि वो घड़ी चुराए या ना चुराए। ड्यू टू फियर, डर के कारण, तो डर के कारण उसके मन में बार बार ये फीलिंग्स आ रही थी कि वो घड़ी चुराए या ना चुराए। ही वॉज ट्रबल्ड विद फियर, वह डर से परेशान हो गया था। तो ये वो फीलिंग्स थी जो शंकु को घड़ी चुराने से पहले उसके मन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट? अभी था हमारा बिफोर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने से पहले उसने क्या महसूस किया। अब ये क्वेश्चन है हमारा, चोरी करने के बाद उसने क्या महसूस किया। तो आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, आंसर बनता है हमारा चोरी करने के बाद। शंकु थॉट दैट, शंकु ने सोचा कि समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द वॉच, किसी ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है। ही वुड बी कॉट, वह पकड़ा जाएगा। इंसल्टेड, अपमानित किया जाएगा। एंड डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दिस थॉट ट्रबल्ड हिम वेरी मच, इस विचार ने उसे बहुत अधिक परेशान कर दिया। तो दिस थॉट ट्रबल्ड हिम वेरी मच आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद उसे इस विचार ने बहुत अधिक परेशान कर दिया। तो ये हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 5 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये भी हमारा जो 7th क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच? किस समय शंकु ने घड़ी चुराने का डिसाइड किया, निश्चय किया? तो किस समय, तो आपने जैसा कि पढ़ा है कि लंच के टाइम पे। तो आंसर बनता है हमारा, शंकु थॉट दैट द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच वुड बी ड्यूरिंग द इंटरवल। तो शंकु ने सोचा कि घड़ी चुराने के लिए जो मोस्ट सुटेबल टाइम है, सबसे अधिक उपयुक्त टाइम जो है वो है ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के दौरान वह घड़ी चुराएगा। एवरी वन वुड बी गॉन फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए चला जाएगा। सो नो वन विल सी हिम स्टीलिंग द वॉच, और इसलिए कोई भी उसे घड़ी चुराते हुए देख नहीं पाएगा। तो ये आपके 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से ही आते हैं, इससे आउट कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस इस लेसन के हमें ये 8 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और बस जो आएगा वो इसी में इंक्लूड होगा। तो इन क्वेश्चंस को राइट करिएगा, समझकर लिखिएगा। मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, तो समझकर लिखें, लर्न करें और लेसन को
कंप्लीट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।